अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना ममदा या वासिअल करमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु की हम्दो सना प्यारे आका मीठे आका शहनशाह दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा हम सब के जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की पाक तय्यब ताहिर मुक़द्दस बारगाह महबूबियत में हदियतन दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, हज़रात ज़ी वक़ार, इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए दो तीन चीज़ों ने मुझे तहरीक दी, दो तीन चीज़ें सबब बनी। उनमें से मुख्तसर आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो मैं जिस चीज़ को आज तक हक़ समझता रहा और अपने इल्म नाकिस इल्म की अपने मुताले की बुनियाद पर जो मुझे हक़ लगी मैंने उसको ठीक समझा। कमा हक़्क़ुहु उसको खुल कर मैं बयान नहीं कर सका किसी भी प्लेटफॉर्म पर, मसाजिद में या किसी तालीमी इदारे में। हर इदारे की अपनी जो है वो इंतज़ामिया की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, इसी तरह मसाजिद की इंतज़ामिया की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप जिस चीज़ को हक़ समझते हैं आप खुलकर उसको बयान कर सकते हैं। दूसरी वजह, पिछले दिनों शायद आपने भी वो सुना हो, एक ऑडियो कॉल जो है वो लीक हुई थी किसी की। वो मसाइल पूछ रहा था, वो उसने पूछा स्तंजा किसे कहते हैं या पता नहीं, तो वो जो सेकंड पर्सन था वो उसको शायद नहीं पता था, तो वो उसने शायद ये समझा कि हज या उम्रे को स्तंजा कहते हैं। फिर एक उसी दिन या नेक्स्ट मैंने अपने एकेडमी के स्टाफ से, जो कि हाईली क्वालिफाइड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होल्डर कम अज़ कम कोई एमफिल, तो मैंने बेसिक दो तीन क्वेश्चन पूछे, वज़ू के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, नमाज की शर्तें। तो बड़ा दिल जो है ना वो परेशान हो गया कि अपने अपने सब्जेक्ट में वो स्पेशलिस्ट हैं, मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, लेकिन दीन का इल्म जो है वो बेसिक या बुनियादी जो है वो कमा हक़्क़ुहु किसी को भी नहीं पता था।
तो ये भी एक वजह बनी। तो फिर कुछ मामलात, कुछ मसाइल, वो तो ज़िंदगी में साथ साथ चलते रहते हैं। तो आज ये पहली और तारुफ़ी वीडियो है। उसी मुनासबत से मैंने कुरान करीम की एक आयत मुबारका का हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। तो ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर शोहरत भी, इज़्ज़त भी, दौलत भी, सब कुछ मुयस्सर आता है। शक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरी हयात और मेरी ममात लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो नाज़रीन, इस आयत मुबारका से जो मैंने लफ्ज़ अख़ज़ किया है वो है लिल्लाहियत, अल्लाह के लिए खालिस नियत। तो नियत का अमल से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम बज़ाहिर अमल देखते हैं, लेकिन अल्लाह जो है वो नियत देखता है। तो वो ये देखता है कि हम काम किस लिए कर रहे थे। हम दुनिया के लोग काम देखते हैं, उसका अमल देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बंदे के अमल की निस्बत उसकी नीयत को ज़्यादा देखता है। तो ये चूँकि पहली और तारुफ़ी वीडियो है, तो मैंने सोचा कि हम नीयत पर जो है वो आज गुफ्तगू करते हैं। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, नीयत कितनी खालिस है, कितनी अच्छी है, खुदा के यहाँ उसका अजर उसी हिसाब से होगा। अमल बाज़ औक़ात बज़ाहिर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पीछे नीयत अच्छी नहीं होती, तो खुदा के यहाँ उनका कोई अजर नहीं है। आप ये कैमरे की निगाह से आप तक बात जो पहुँच रही है, रहती दुनिया तक आप इस बात के गवाह रहिएगा कि मैं ये काम, इस पर जितनी भी गुफ्तगू अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो भी करूँगा, वो खुदा के लिए और खुदा के महबूब की उम्मत की इस्लाह के लिए, खुदा राज़ी हो जाए और खुदा के महबूब की उम्मत की इस्लाह हो जाए, महबूब की उम्मत का भला हो जाए। और चूँकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ी महब्बत है, तो सरकार इस वजह से हमसे भी राज़ी हो जाए। चूँकि ये एक इस्लाह के लिए है, तो आप को भी ये एक दो मिसालें समझाना ज़रूरी समझता हूँ। नियत, अब एक बंदा जो है ना वो खाना खाने लगा है, तो उसने नियत की कि मुझे टेस्ट मिले, जायका मिले। अब एक दूसरा बंदा है, उसने नियत की कि मेरी भूख मिट जाए। एक तीसरा बंदा है, उसने नियत की कि मुझे एनर्जी मिले, तवानाई मिले। एक चौथा बंदा है, तो उसने नियत की कि मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत आ जाए कि मैं खुदा की इबादत कर सकूँ, खुदा की बारगाह में क़याम कर सकूँ, सजदा कर सकूँ। तो अब देखें, जिसने भूख मिटाने की नियत की थी उसको जायका भी मिला, उसकी भूख भी मिटी, उसको एनर्जी भी मिली। दूसरे ने जिसने जायके के लिए की थी, उसकी भूख भी मिटी, उसको एनर्जी भी मिली। जिसने एनर्जी के लिए या ताकत के लिए नियत की थी, उसको जायका भी मिला, उसकी भूख भी मिटी। और जो चौथा बंदा जिसने इनमें से कोई नियत भी नहीं की, उसको ये तीनों चीज़ें बोनस में मिली। और उस चौथे बंदे का खाना खाने का सारा अमल जो है वो इबादत बन गया। अब बज़ाहिर तो खाना खाने का एक अमल है, इसी तरह ये दुनिया है। अब दुनिया में इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ये सब चीज़ें इंसान के पास आती हैं
लेकिन अगर इंसान इनके पीछे भागे तो ये फिर आगे हैं। अगर इंसान इनसे रुख मोड़ कर खुदा की तरफ, अपने खालिक की तरफ कर ले, अपने मालिक की तरफ कर ले, तो ये फिर चीज़ें उसके पीछे आती हैं। इसकी एक आसान सी सादा मिसाल ले लें। सूरज में जो है वो, आप अगर सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो साया जो है वो आपके पीछे होता है। अगर आप सूरज की तरफ पुश्त करके खड़े हों तो साया आपके आगे आ जाएगा। तो जो बुज़ुर्गान दीन हैं, सूफिया किराम हैं, वो जब बंदे की सलाह करते हैं तो वो कहते हैं कि दोस्त, तू जो है ना अपना मुंह उस तरफ कर, अपना ध्यान उस तरफ कर जहाँ से रोशनी आ रही है। तो जब आपका ध्यान रोशनी की तरफ होगा तो साया आपके पीछे होगा। आप रोशनी की तरफ सफ़र करते जाएंगे, जितनी तेज़ी से और जितनी स्पीड से आप सफ़र करेंगे, साया उतनी ही स्पीड से, उतनी ही तेज़ी से आपके पीछे भागेगा। तो ये इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ये हर इंसान की तकदीर में हैं, मुकद्दर में हैं, ये अल्लाह ने देने हैं। हर इंसान की काबिलियत और उसकी हैसियत के मुताबिक हस्बे जो है वो ताकत, एक इक़्तिदार भी उसके मुकद्दर में है, तो ये भी उसको मिलना है। कोई घर का जो है वो वारिस है, मालिक है, अपने बीवी बच्चों पर उसको इख्तियारात हैं, कुछ के इससे जो है वो फिर वसी होते जाते हैं, हर किसी की काबिलियत और उसकी हैसियत के मुताबिक। तो बस नुक्ता ये है कि इंसान अपना रुख साए की तरफ करने की बजाय, साए के पीछे भागने की बजाय अपना रुख जो है वो रोशनी की तरफ करे, तो ये साया जो है वो फिर आपके पीछे पीछे आएगा। वरना नीयत जो है वो खालिस ना हो तो फिर सही बुखारी में, सहा सित्ता में एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन एक आलिम दीन को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुझे इल्म की नेमत से नवाजा था, तो बता तूने उसका क्या किया। तो वो, ये बड़ी तवील है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो वो कहेगा, मालिक मैं तो जो है वो तेरा दिया हुआ इल्म जो था वो तेरे दीन पर, तेरे दीन की तबलीग पर और तेरी राह में तेरी मखलूक की भलाई के लिए उसको इस्तेमाल करता रहा, कभी दरसे कुरान, कभी दरसे हदीस वगैरह वगैरह। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, हाँ ये तू सब कुछ करता था, मगर इसके पीछे तेरी नीयत और इरादा ये था कि तुझे लोग बड़ा आलिम कहें। सो लोगों ने तुझे कह दिया, अब मेरे हाँ, मेरे दामन में कोई जगह नहीं, फ़रिश्तों को हुक्म होगा इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर इसी तरह एक जो है वो सखी को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा तुझे माल दिया था, मालो दौलत थी तेरे पास, तो तूने क्या किया। तो वो कहेगा, मैं तो तेरी मखलूक पर जो है वो ख़र्च करता रहा, तेरी मखलूक की भलाई के लिए और तेरे दीन की खिदमत के लिए मैं तो जो है वो अपनी दौलत को बेदरेग ख़र्च करता रहा। तो उसको भी कहा जाएगा, हाँ ये सब कुछ तू करता था, मगर इसके पीछे तेरी नीयत और इरादा ये था कि लोग तुझे बड़ा सखी कहें। सो लोगों ने कह दिया, अब मेरे यहाँ कोई जगह नहीं, हुक्म होगा फ़रिश्तों को इसको भी जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर इसी तरह एक शहीद को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तुझे मैंने जिस्मानी तवानाई ताकत दी थी, तूने क्या किया। वो कहेगा, मालिक मैं तो जो है वो अपने जिस्मानी ताकत को, अपनी जिस्मानी तवानाई को मैं तो जो है वो तेरी राह में, तेरे दीन की खातिर जो है वो इस्तेमाल करते करते तेरी राह में शहीद हो गया। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, हाँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे तेरी नीयत और इरादा ये था कि लोग तुझे बड़ा बहादुर कहें। सो लोगों ने कह दिया, अब मेरे दामन में कोई जगह नहीं, तो हुक्म होगा इसको भी जहन्नम में डाल दिया जाए। अब देखें, गौर करने की बात यह है कि एक आलिम दीन तबलीग दीन कर रहा है, एक जो है वो सखी भूखों को खाना खिला रहा है, और एक शहीद जो है ना खुदा की राह में शहीद हो गया, जान दे दी उसने। लेकिन ये तीनों जो है वो जहन्नम में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीयत, अमल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके पीछे नीयत जो है वो खालिस न थी, नीयत छोटी थी, नीयत दुनिया के लिए थी। तो नीयत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये इब्तदाई वीडियो में हम इसीलिए नीयत पर बात कर रहे हैं कि नीयत अगर जो है वो ठीक हो तो अमल में अगर कोई नक्स भी रह जाए, कोई कमी भी रह जाए, तो इंसान की
जो है वो नीयत के सबब उसकी कबूलियत हो जाती है। और अगर नीयत जो है वो अच्छी ना हो, तो नीयत ठीक ना हो तो अमल बहुत अच्छा भी हो तो अल्लाह के यहाँ वो भी दर्जा कबूलियत नहीं पाता। अब इसी तरह इसके मुवाज़ने में, इसके मुकाबले में एक दूसरी हदीस भी समात फरमा लीजिए, ये भी बुखारी में है, साहसिता में है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स ने जिहाद की नीयत से घोड़ा पाला हो और अगरचे वो सारी ज़िंदगी जिहाद के लिए काम ना आए, मतलब ये कि जब उसने इस नीयत से पाला कि जब ज़रूरत पड़े तो वो जिहाद के लिए मुयस्सर हो, अवेलेबल हो, तो अगरचे वो सारी ज़िंदगी ना भी काम आए तो भी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको चारा डालना, उसको पानी पिलाना, उसकी खिदमत करना, यहाँ तक कि फरमाया उसकी सफाई करना, तो ये इबादत है। अब देखें बज़ाहिर अमल जो है वो एक बंदा घोड़े की सफाई कर रहा है, उसको चारा डाल रहा है, तो वो अमल तो बज़ाहिर इबादत नहीं है, लेकिन वो जो उसके पीछे नीयत है तो उस नीयत ने जो है वो इस आम अमल को भी इबादत बना दिया। लेकिन उधर जो है वो अमल इबादत था लेकिन वो नीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो वो अमल भी कबूल नहीं हुआ और जहन्नम का सबब बना। बात करने का मकसद ये है कि अगर नीयत संवर गई तो फिर अमल में अगर कोई नक्स भी रहा, कोई कमी भी रही, अमल नाकिस भी हुआ, कमज़ोर भी हुआ, बहुत अच्छा ना हुआ, तो अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। लेकिन अगर नीयत में दुनिया या दुनिया की इज़्ज़त व जाह और शोहरत या दुनिया की किसी चीज़ की भूख हुई तो खुदा के यहाँ वो बहुत अच्छा अमल भी वो कबूल नहीं होगा। अब फार्मूला क्या है? एक छोटा सा लफ्ज़ जो है वो अगर हम बस अपने जो है वो अकीदे में, अपने तसव्वुर में एक पुख्ता कर लें, जो काम करने लगें बस हम जो है ना वो उससे पहले ये नियत कर लें, सोच लें कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा खुदा राज़ी हो जाए, मेरा मालिक, मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरा नबी राज़ी हो जाए, मेरा नबी इससे खुश हो जाए। तो नाज़रीन आप हैरान होंगे, सिर्फ़ एक जुमला कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा खुदा, मेरा रसूल राज़ी हो जाए, सिर्फ़ इतने एक जुमले में अगर हर इंसान ये जुमला जो है वो इसको अमली तौर पर परफॉर्म करे और वही काम करे जिससे खुदा रसूल राज़ी हों, तो हमारे मुआशरे के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का हिस्सा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो पूरा जिस्म जो है वो उसकी इस्लाह हो जाती है। और फरमाया वो क्या है? वो दिल। अब इंसान ने कभी गौर नहीं किया कि ये दिल जो है ना, ये दिल इंसान को खुद बताता है कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक, अंदर से एक आवाज़ आती है। अब हमने ये मादी दौर के अंदर मादियत का गलबा जो है वो हमने अपने ऊपर इतना जो है वो सवार कर लिया हुआ है, हम मादियत की दुनिया में हम मगलूब हो चुके हैं, मादियत को हमने अपने ऊपर गालिब कर लिया हुआ है। तो वरना अगर हम अपने दिल की तरफ ध्यान करें ना, तो दिल जो है वो बताता है कि ये काम जो है ना वो करने से ये ठीक है या नहीं ठीक, इससे खुदा राज़ी होता है कि नहीं होता। मतलब हर शख्स अपने मन में ये जो है ना वो इरादा और नियत पुख्ता कर ले कि मैं अपना हर काम फ़कत खुदा रसूल को राज़ी करने के लिए करूँगा। तो देख लें आप, इस पर जो है ना वो कोशिश करके देखें, इस नियत को जो है वो पुख्ता करके देखें, इस इरादे को अपना कामिल करके देखें, अपने अंदर जो है ना इसके अंदर पुख्तगी पैदा करके देखें, तो सारी मुआशरे की जो है ना वो सारी बुराइयाँ, सारे मसाइल आज खुद हल हो जाएंगे। हर शख्स अगर जो है वो अपनी इस्लाह कर ले, अपने अंदर ये नियत और इरादा पुख्ता कर ले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे जो है वो खुदा और उसके रसूल को राज़ी करना मकसूद है, तो अब देखें ना फिर ये बुराइयां तो खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। अब एक बंदा जो है ना दूध में मिलावट कर रहा है, केमिकल्स जो है वो जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, इंसान का जो है ना वो अंदर का निज़ाम सारा ख़राब कर सकते हैं। तो अब वो काम करते हुए जो है ना वो जब ये सोचेगा
कि मैं खुदा रसूल को राज़ी कर रहा हूँ, तो अब जब उसकी नीयत खुदा रसूल की रज़ा पुख्ता हो गई, उसका इरादा इस बात पे पुख्ता हो गया, तो आया फिर वो ये काम करेगा? हरगिज़ कभी भी नहीं करेगा। एक शख्स जो है ना वो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेच रहा है, तो नीयत ये कर ले तो कभी वो काम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो हज़रात ज़ीवकार ये सिर्फ़ एक जुमला है बज़ाहिर, अगर एक जुमला जो है ना वो हर शख्स जो है वो इसको पुख्ता कर ले, पल्ले बांध ले, तो इस मुआशरे की जो है ना पूरे के पूरे मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि हमें अमल की, समझ की और इस पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।